हाँ नमस्ते। आ जाइए, चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। और क्लास में अभी हमने जो चर्चा किया था इसके बाद अब चलते हैं हम। ठीक है। हेलो। चलिए, आइए इसको हम देखते हैं। सब्जेक्ट एंड सॉलिड बैकग्राउंड डाले ब्लैक। ओके, इसमें हम लेते हैं वाइट। चलिए, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए सब लोग आ गए, जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि अभी हमें जो शब्द शुरू करना है वो है शब्द रूप। और शब्द रूप में हमें जानना है कौन कौन। अकारांत, लेकिन कौन सा? पुल्लिंग। फिर जानना है अकारांत और कौन सा? नपुंसक लिंग। फिर जानना है आकारांत स्त्रीलिंग। और फिर जानना है इकारांत और स्त्रीलिंग। ये चार हमें चीजें जाननी है। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। चलिए, शिवानी प्रणाम, प्रणाम बेटा। नाजिस गुड आफ्टरनून, निधि गुड आफ्टरनून, लक्ष्य गुड आफ्टरनून, हेलो अतुल, ज्ञानेंद्र जी गुड आफ्टरनून, दिव्या गुड आफ्टरनून, लक्ष्मी गुड आफ्टरनून। ओके, तो हमें इन इतने चीजों को देखना है। ठीक है। इससे पहले जो मैं चीजें आपको बताया था उसमें अब इन चीजों को हमें देखना है, तो हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया, शब्द लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। देव, शब्द क्या लिया? देव। पहले हमें एक चीज और जाननी होगी, हमारी विभक्तियां कितनी होती हैं उसको जानना जरूरी है। गुड आफ्टरनून, हेलो, कैसे हैं मीनाक्षी? मैं बढ़िया, आप बताओ बेटा। बढ़िया। चलिए, तो अब देखते हैं, हम शब्दों को लेंगे और फिर शब्दों में रूप कैसे बनते हैं उन रूपों को देखेंगे। ठीक है। तो आइए अब इस चीजों को हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। 11 बजे वाली क्लास में जो वीडियो था उसमें आप बेसिक चीज़ों को देखे हैं, उसी को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, वहाँ से शब्द रूप को कंटिन्यू कर रहा हूँ। शब्द रूप को जानने के बाद फिर मैं धातु रूप को थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये क्लास मेनली शब्द रूप एंड धातु रूप के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में जब होगा तो फिर मैं कारक और विभक्ति पर फोकस करूंगा। ओके। सर आप पहली क्लास हैं? मैं पहली क्लास नहीं हूँ, मेरी पहली क्लास है। ठीक है, आई थिंक यहीं आपका मीन होगा नाजिश। ठीक है। तो ये पहली क्लास नहीं, ये दूसरी क्लास है। जस्ट 11 बजे पहली क्लास हुई थी जो रिकॉर्डेड वीडियो आपकी पड़ी होगी। ठीक है। हाँ मीनाक्षी आप ठीक हैं, गुड। तो विभक्तियां 8 नहीं होती हैं बेटा, विभक्तियां। गुड। एक गलती ने आपको बता दिया कि क्या करना है। तो कितनी विभक्तियां होती हैं संस्कृत में? कितनी विभक्तियां होती हैं संस्कृत में? काउंट जल्दी। दो प्रश्न। कारक, कारक के लिखेंगे के इक्वल टू हाउ मच, एंड विभक्ति के लिखेंगे बी, बी इक्वल टू हाउ मच। यानी कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं? आप फटाफट आंसर दें, जल्दी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, फिर मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चा। ठीक है। तो मुझे बताएं कारक कितने संस्कृत में? सर मेरा छूट गया 11 बजे। छूट कहाँ गया बच्चा? रिकॉर्डेड है, उसको बाद में देख लेना। ऐसा कोई नहीं है कि वो छूट गया तो ये समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो छूटना ही नहीं, ये नहीं कि हमेशा नहीं देखें, तो जरूर देखिए।
मैं आपके ऑफलाइन के स्टूडेंट हूँ मीनाक्षी रानी। अच्छा, गुड। चलिए, ऑफलाइन अभी अभी जो ऑफलाइन चल रहा है हो सकता है। तो राखी बता रही हैं कौन है? राशि बता रही हैं 8, पूनम 7, सालू राजपूत 7, कारक बताया सोनम 6, गुड। B7 K8, K6 B7, गुड। तो आंसर इज हियर। आंसर देख लीजिए क्या है। आंसर देखिए क्या है। आंसर इज के यानी कारक। कारक कितने हैं? 6। और विभक्ति कितनी है? 7। याद रखिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको। संस्कृत में बेटा कारक 6 होते हैं। संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं आप, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक भाषा की अपनी विविधता, अपना सौंदर्य और अपना व्याकरण और अपने नियम होते हैं। एक ही व्याकरण से सभी को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कारक होते हैं 6 और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। बी केयरफुल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो इसमें मैं लिखूंगा यहाँ प्रथमा। प्रथमा ये विभक्ति है। प्रथमा फिर होगा द्वितीया, फिर क्या है? तृतीया, फिर चतुर्थी। एक मिनट बेटा, मोनू जी। जी हाँ बोलिए। मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, वो बच्चे भेज देंगे ग्रुप में, नंबर उसी को ऐड कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो चतुर्थी, फिर क्या है? पंचमी, फिर है षष्ठी, और फिर है सप्तमी, गुड। ये है आपके 7 कारक। अकारांत एक शब्द मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया। वो शब्द आपके सामने होता है यह देव। क्या शब्द है? देव। इस शब्द में मैं 7 लिख देता हूं, देव। फिर यहां भी लिख दिया देव, फिर चतुर्थी में भी लिख दिया देव। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पेपर। ये देव हो गया, ठीक है ना। 7 मैंने देव लिख दिए। संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है क्योंकि संबंध का सीधा प्रभाव नहीं। कहाँ नहीं होता है सीधा प्रभाव योगिता जी? लिखा है आपने, अच्छा लिखा है, गुड। संबंध का साक्षात। कारक का मतलब होता है शब्दों से। कारक का मतलब क्या होता है? शब्दों से किसका संबंध? क्रिया का संबंध। जब शब्दों से क्रिया का संबंध डायरेक्ट जिससे हो वो कारक हो जाता है। शब्दों से डायरेक्ट क्रिया का संबंध जब नहीं होता है तो वो कारक नहीं होता है। तो संबंध एक ऐसा विषय है जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। सर सुपर टेट में संस्कृत कितने मार्क्स का आता है? मुझे पता नहीं है, दैट्स ऑल। बेटा ये मार्क्स बताने के लिए, सिलेबस बताने के लिए मैं बैठा हूँ। साइट पर जाओ ना, खुद पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना, खुद पता चलेगा। इन सारी चीजों में आप अपने क्लास के टाइम को वेस्ट करते हो। यही आपकी तैयारी का स्ट्रैटेजी है। आपको तो एक एक मिनट का वो महत्व होना चाहिए कि हम कितना चीजें पढ़ लें। क्या बता, पिछली क्लास देख लो बेटा, ठीक है।
चलिए योग्यता, गुड। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कौन है? राहुल कुमार। प्लीज सर आप ही पढ़ाना। सर देव आपने 8 बार लिखा है। देव आपने क्या कहा? अच्छा, देव को मैंने 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ चलो बढ़िया है। 8 बार क्यों लिखा बता दूंगा मैं। ठीक है, ये 8 बार यहाँ के लिए 8 बार है। चलिए, वो संबंध है, संबोधन है, इसलिए 8 बार लिख दिया। सर वॉइस कम आ रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? निधि सर कुछ आंसर नहीं दिए, किस बात का बच्चा? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात, धन्यवाद। चलिए, तो देखते हैं बेटा अब क्या है कि विषय ये है कि देव शब्द है। अब इसमें अकारांत में एक ट्रिक लगता है। ट्रिक है अह। प्रथमा में क्या लगेगा? अह। द्वितीया में लगता है अम। तृतीया, एक वचन का ट्रिक है, तृतीया में लगेगा ए न। क्या लगेगा? ए न। और ये चतुर्थी है तो इसमें लगेगा आय। पंचमी में लगेगा आत। षष्ठी में लगेगा स्य। सप्तमी में लगेगा ए। और सप्तमी में लगता, संबोधन में लगता है अ। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है सर, आप पढ़ाएं बस प्लीज। अच्छा ठीक है साक्षी। ठीक है, तो ये संबोधन में क्या लगता है अ, तो ये संबोधन एज इट इज रख जाता है, देव का देव। अब इसमें अह अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवः। क्या हो गया? देवः। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देवम। यहाँ क्या हो जाएगा? देवे। ए आ गया ना, तो ए और न, देवे न। ठीक है ना, देख रहे हैं ना? और चतुर्थी में क्या है? आय। आय जोड़ दीजिए, देवाय हो गया। आत जोड़ दीजिए, आ और त हो गया आत। स्य जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्य, देवस्य। और ए जोड़ दीजिए, हो गया देवे और देव। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, कारक 6 बताए थे, अभी मैं कारक नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। यहाँ देखो कहीं टॉपिक कारक लिखा है क्या? ठीक है, कारक तो 6 ही होते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया कि ये आपके हो गए क्या? ये आपके ट्रिक, ये है ट्रिक, इसको याद। अब देव शब्द था, अब आपको घर पे प्रैक्टिस क्या करनी है? 5 ऐसे अ वाले शब्द लेने हैं। जैसे आप 5 अ वाले शब्द क्या क्या ले सकते हैं? आप एक शब्द ले लीजिए, देखिए ग्राम शब्द लेकर के आप उसका रूप चलाइए। फिर आपको उस तरह का एक और शब्द क्या ले सकते हैं पुल्लिंग में? तो पुल्लिंग शब्द आप एक और क्या शब्द ले सकते हैं? देश ले लीजिए, देश। फिर एक आप शब्द ले सकते हैं हस्त, हाथ। ठीक है, एक आप शब्द श्लोक शब्द ले सकते हैं, श्लोक। ठीक है, और उसके बाद एक और शब्द आपको लेना हो तो क्या लिख सकते हैं? राम ले लीजिए, राम शब्द। ये 5 अकारांत पुल्लिंग हैं। और इन्हीं शब्दों का अब मैंने देव कर दिया, फिर आप ग्राम का देख लीजिए, फिर आप देश का देखिए, फिर हस्त का देखिए, फिर श्लोक, श्लोम हो गया, श्लोक का देख लीजिए, फिर राम का देख लीजिए। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है। सावित्री सोनी, छोड़ दो बेटा, मत पढ़ो। ठीक है, जब पढ़ोगे नहीं तो कठिन तो लगेगा ही। चलिए, तो ये विषय आपको समझ में आ गया। तो आपको ये 5, एक यानी अकारांत पुल्लिंग के ये 5 का अगर प्रैक्टिस आप कर देते हैं, इट्स माय चैलेंज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इजी हो जाएगा। यानी आपको सब रटने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। आप रटन पर विश्वास न रख करके आप पढ़ने में विश्वास रखेंगे। यानी आपको वो चीजें आपसे कभी भी किसी शब्द में पूछ देगा कि ये कौन, क्योंकि बेटा जब अगर आपको विभक्ति पता चल जाएगा ना कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो सबसे बड़ा विषय ये होगा कि आपको कारक पता चल जाएगा। और कि क्योंकि हर एक कारक अपना निश्चित है। प्रथमा कारक, प्रथमा यानी कर्ता को बताएगा, द्वितीय कर्म को बताएगा, तृतीय करण को बताएगा, चतुर्थी
संप्रदान को बताएगा, पंचमी अपादान को बताएगा, सप्तमी अधिकरण को बताएगा। तो ये सारे कारक से जुड़े हुए हैं। और जब कारक आपको पता चल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इसलिए बेसिक चीजें बता देता हूं क्योंकि आपके पास ईंट होगी तो घर बना लेंगे, ठीक है ना। घर बनाने चले और ईंट सरिया और सीमेंट ही ना हो तो दिक्कत हो जाए। ठीक है, ओके, चलते हैं। अच्छा ये आई हो गया बेटा। अच्छा, गुड। ए होगा, आई नहीं होगा। धन्यवाद आराधना। ठीक है, तो ये विषय है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरह हम क्या ले लेते हैं, ये ट्रिक आपने लिख लिया है। चलिए इसी तरह अगर हम लेते हैं कौन सा, आकारांत शब्द कोई लिख लें, तो आकारांत शब्द में मान लीजिए हमने क्या ले लिया, आकारांत शब्द अगर हम कोई लेते हैं तो आकारांत शब्द मान लीजिए एक लेते हैं महिला। चलिए, महिला, इसको भी लिख लेते हैं 8 बार। महिला, फिर क्या होगा, महिला, फिर क्या होगा, महिला, 4 हो गया, 5वां, महिला, महिला, फिर महिला, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट संबोधन का हो जाएगा महिला। कोई आपसे पूछे संबोधन में कौन सी विभक्ति है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है, चलिए। अरे लक्ष्मी बेटा, कारक 6 होते हैं। कितनी बार बताऊं, मैं कारक नहीं पढ़ा रहा। देखो कारक ये यहां से इसका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये कारक से संबंधित होंगे। ठीक है, ये चीजें समझो। कारक जब पढ़ाएंगे तो कारक की चर्चा करना। अभी पढ़ा रहा हूं शब्द रूप, आप कारक पे चली गई हो। अरे क्या कहें बच्चा, आप लोग विषय क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं और फिर कहेंगे सर आप गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक अगर देखा जाए बेटा, तो इसके ट्रिक को देखा है, देखिए आप। सॉरी, ठीक है, इसके ट्रिक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है आ। क्या आता है, आ, फिर आएगा आम, ठीक है, फिर आएगा अया, अया, फिर आयई, फिर आ याहा, फिर आ याहा, फिर आ याम, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा ए। क्या आएगा, ए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पर लिख लेंगे, फिर समझने में आसानी होगी। दो दो को ही रखते हैं एक पेज पर। अब समझ में आ गई बात। सर अकारांत क्या है बेटा, नाजिश इसके पिछले वाला जब वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको अकारांत और समझ में आएगा कि अकारांत आकारांत क्या है। मैंने वहां पर हमको समझा दिया। सर महिला नपुंसक लिंग है क्या, नहीं बेटा। अच्छा, यहाँ पर ये विषय जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पर विषय देखिए क्या हो गया। महिला का इसमें जोड़ेंगे तो ये महिला ही रह जाएगा, महिला। महिलाम में जोड़ेंगे आम तो क्या हो गया, महिलाम हो गया।
अब महिलाया आ गया तो ये आ कट जाएगा और या जुट जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बनेगा, महिलया। क्या बनेगा, महिलया। अरे बेटा देव 8 लिखा हूं क्योंकि संबोधन है, ये संबोधन है, यहां तक विभक्तियां हैं, और ये संबोधन। लो भाई लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, महिला, तो यहाँ यही कर देंगे, महिला यही। यहाँ महिला और यहाँ पर यहाँ जुट गया, आ तो पहले से है ही। फिर पंचमी और षष्ठी सेम होता है आकारांत में, ठीक है, ये आकारांत है, ठीक है सुप्रिया, हाँ। और यहाँ पर महिला और फिर यहाँ याम हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ आ कट करके ए जुट जाएगा, तो संबोधन महिला का क्या हो जाएगा, महिले। क्या हो जाएगा महिला का, महिले। लता का, लते। राधा का, राधे। सीता का, सीते। रमा का, रमे। गीता का, गीते। मथुरा का, मथुरे। अयोध्या का, अयोध्ये। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको, हाँ या ना बता दीजिए। ये आपका, अब देखिए आपको अगर लिखना हो तो मान लीजिए कि इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्या कर लीजिए, एक शब्द ले लीजिए, क्या, राधा शब्द ले लीजिए, ठीक है, मथुरा ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या ले लीजिए, गीता ले लीजिए, कविता शब्द ले लीजिए, ठीक है, तो माला शब्द ले लीजिए। 5 शब्द हो गया ना। अब 5 शब्द का रूप आपको अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। राशि क्यों हंस रही है, क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में अगर आ गया तो हम चलते हैं आगे दूसरे पर। दूसरा होगा क्या, आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग की अगर जब बात करेंगे बेटा, चलिए क्या हो गया, उसमें भी पहले हम क्या लिख दे, विभक्ति लिख देते हैं। कौन होगा, प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, और अभी लिख ही देता हूं क्या, संबोधन। बेटा ये विभक्ति नहीं है, इसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है, जान लीजिए। अब किसको पढ़ना है हमें, पढ़ना किसको है वो देख लेते हैं। पढ़ना हमें इकारांत, इकारांत और कौन इसको, इकारांत क्या होता है, कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग। एक शब्द लेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द लें, इकारांत, ठीक है, तो शब्द लेते हैं देवी। कौन सा शब्द लेते हैं, देवी। देवी हो गया प्रथमा, तो द्वितीय क्या होगा, पहले हम देवी पूरा लिख लें, देवी, 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 8 लिख लेते हैं, फिर इसके रूप में परिवर्तन कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है, हाँ, हो गया।
विभक्तियां 7 ही होती हैं, रूप 8 हैं, तो फिर नहीं समझ लेना है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या परिवर्तन है भैया इसमें। ठीक है, देवी, इसमें इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है बेटा, यहाँ पर ट्रिक और यहाँ परिवर्तन देख लें। ये है, इसमें ई ही लगेगा। क्या लगेगा? ई। यहाँ क्या लग जाएगा? ईम लग जाएगा। यहाँ लगेगा या, और यहाँ यई, यहाँ याहा, यहाँ याहा, यहाँ याम, और यहाँ ई हो जाता है, यानी छोटी ई। एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देखना। ठीक है, एक विषय और देख लो। क्या? स्त्रीलिंग अकारांत देखो। यहां पर देखेंगे, अगर आ को हटा दी, आ को हटा दीजिए तो या, यई, याहा, याहा, याम। ठीक है ना? यानी ये जो चीजें हैं ना आपके, ठीक है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला, ये देखिए, ये ही यहाँ क्या है? या, यई, याहा, याहा, याम। सेम चीज आप देखेंगे कहां पर है? यहां देखिए, ई ईम है, या, यई, याहा, याहा, याम, यही है। ठीक है, तो यही चीजें समझनी है आपको, क्या होता है। अब इसको शब्दों में जब हम लगाएंगे तो हमें क्या होगा, समझ में आए। देवी है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ई की मात्रा हो ही गई, देवी। यहाँ क्या हो जाएगा? देवी। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये ई कट जाएगा, सबका क्या कट जाएगा? ई कट जाएगा। ठीक है ना, ये ई कट जाएगा। जब ई कटेगा तो आप देखिए क्या बचेगा, दे और वो का आधा बच गया ना, क्योंकि वी से ई चला गया तो वो आधा हो गया। और यहां जुड़ेगा क्या? या, तो क्या होगा? देव्या। उसी तरह यहां क्या होगा? दे, और फिर क्या होगा? यही। फिर क्या होगा? दे, फिर व्याह, फिर क्या होगा? दे, व्याह, व्याह, और फिर क्या होगा? दे, व्याम। क्या हो रहा है भाई? देव्याम। और यहां पर संबोधन हो जाएगा देवी। ध्यान में रखना है, क्या होगा? देवी। यहां क्या होगा? देवी ही हो जाएगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं। और यहां क्या होगा? देवीम हो जाएगा। तो देवी, देवीम, देव्या, देव्यई, देव्याहा, देव्याहा, देव्याम। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? नदी, सखी, पुत्री, ठीक है, और देहली, ठीक है, लेखनी, ऐसे 5 शब्द ले लीजिए, इकारांत, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको रटने से छुटकारा मिल जाएगा। अगर रटने से छुटकारा आप चाहते हैं तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सोचेंगे कि 5 एक दिन लिख लें, नहीं, एक दिन नदी का लिखिए, एक दिन अकारांत का एक ले लीजिए, आकारांत का एक लीजिए, इकारांत का एक लीजिए, और अकारांत नपुंसक, यानी एक दिन में 4 शब्द लीजिए। तो प्रत्येक दिन आपको सभी अंत के एक एक लेना है, यानी 4 शब्द लीजिए। इस तरीके से हुआ कितना? इस तरीके से आपका हुआ 10, 5 शब्द हुए, और 5 दिन 20 शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं 5 दिन में, और फिर आपको रटने से छुटकारा मिल जाएगा। अब लास्ट आते हैं हम किस पर? अकारांत नपुंसक लिंग पर। किस पर आते हैं? अकारांत नपुंसक लिंग पर। चलिए अकारांत नपुंसक लिंग का जब लेते हैं, अकारांत
अकारांत, और ये क्या होगा, नपुंसक। चलिए, अकारांत नपुंसक लिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं, कौन, ठीक है, यहाँ एक शब्द लेते हैं हम, वन। वन, 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 3 2 5 6 होगा वन, फिर होगा वन, और फिर होगा वन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें होता है अम, अम, और फिर यहां से तृतीया के पुल्लिंग के समान एन, आय, आत, स्य, ए, और यहाँ अ ही रह जाता है। तो क्या होगा, वनम में क्या जुड़ जाएगा, वनम, ये भी हो जाएगा वनम, यहाँ वनेन, यहाँ वनाय, यानी ये पुल्लिंग, यहाँ तृतीया से पुल्लिंग के जैसा, यहाँ हो जाएगा वनात, वनस्य, वने, और यहाँ वन का अ का अ ही रह गया, क्या हो जाएगा, वन। ठीक है सर, ये हमें याद करना है, नाजिश कर रहे बेटा, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पैराग्राफ में ये आपसे दे देगा ऐसे ही कि देव्या शब्द में कौन सी विभक्ति है। अगर पूछ देव्याहा में कौन सी विभक्ति है, या पूछ दे आपसे कि वनाय में कौन सी विभक्ति है, कैसे पता चलेगा आपको। अब देखिए, यहां भी चतुर्थी है और यहां भी चतुर्थी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये तो ईकारांत है और इसलिए ऐसा है, और ये अकारांत नपुंसक लिंग है इसलिए ऐसा है। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी हमें देखनी पड़ती। ठीक है, तो ये अकारांत नपुंसक लिंग, तो ये आपके हो गए शब्द रूप। शब्द रूप के विषय में जो भी हमने देखा, यहां पर आपको ये ट्रिक्स मिल गए, तो आपको ये ट्रिक्स याद रखने हैं, ये ट्रिक्स, फिर आपको ये ट्रिक्स जो मिले हैं ये आपको याद रखने हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ एक ट्रिक्स मिल गया, ये आपके ट्रिक्स हैं, ये याद रखने हैं, और ये ट्रिक्स याद रखने हैं। ये आपको याद रहेगा तो कोई भी शब्द आएगा आप उसमें, गरिमा शर्मा सर ये फर्स्ट क्लास है क्या, नहीं बेटा ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास 11 बजे होगी, वो रिकॉर्डेड आप उसमें पढ़ा होगा, उसमें जाकर के देखेंगे बेसिक चीजें, उसमें सिलेबस एंड बेसिक रूट्स ऑफ दिस शब्द रूप उसके चर्चा किए गए थे। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर हो गया, अगर ये क्लियर हो गया तो चलिए आगे चलें, जल्दी से बता दीजिए क्लियर हो गया तो आप थंब भेज सकते हैं। गरिमा क्या कह रहे हैं सर, बताइए ना प्लीज, क्या बताना है बेटा, बता दिया। चलिए, मैंने शब्द रूप की चीजें आपको बेसिक बता दी हैं, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको धातु रूप की चीजें। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ। मैं धातु रूप की थोड़ी सी चीजें आपको बता, जल्दी। चलिए क्लियर, यस सर, वेरी वेल क्लियर, ओके क्लियर हो गया। चलिए ठीक, गुड, अब आप लोगों ने बता दिया तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में होता है, टॉपिक होगा आपका धातु रूप। टॉपिक क्या होगा आपका, धातु रूप। ये देखिए क्या है ये, धातु रूप। अब धातु किसे कहते हैं, तो यहां देखिए एक शब्द है
कहीं लिखा है पठति, यहाँ लिखा है पठिष्यति, यहाँ लिखा है अपठत, यहाँ लिखा है पठेत, फिर लिखा है पठतु। ये सब क्रियापद हैं। क्या है ये? अच्छा, कुमकुम ने कहा कि सर प्रैक्टिस के लिए वर्ड, अच्छा उसके वर्ड नहीं बताया, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। अकारांत प्रैक्टिस, अकारांत नपुंसक लिख लिए आपको। एक शब्द लीजिए भवन, भवन शब्द लिख लीजिए। मंदिर शब्द ले लीजिए। फल शब्द ले लीजिए। जल शब्द ले लीजिए। और पुस्तक शब्द। ये 5 शब्द हो गए बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गुड कुमकुम, ठीक है, हो गया। चले। अब मैं जो वो चीज बता रहा हूं धातु रूप में, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है धातु और उसके रूप क्या है। तो ये जो चीजें हैं, आप देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ कुछ चीजें जब भी दिखेंगी तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी चीजें हैं, इसमें एक चीज क्या है, यहाँ भी पट है, यहाँ भी पट है, यहाँ भी पट है, यहाँ भी क्या है पट, और यहाँ भी देखिएगा पट है। बाकी और चीजें अलग हैं, लेकिन ये 5 में एक चीज कॉमन है। व्हाट इज दिस? दिस इज पट, ठीक है। ये क्या है? पट। पट जो शब्द था, ये क्या है? ये सब में क्लियर है, मतलब कॉमन है। यानी ये क्रिया का क्या है? क्रिया का मूल है, क्रिया का मूल है। तो क्रिया के मूल को, ये क्या है? क्रियापद है। ये कई लकारों में क्रिया का ये क्या है? मूल है। और क्रिया के मूल को ही क्या कहते हैं? धातु। तो पठ क्या हो गया? धातु। क्रिया का मूल क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अब ये पठती का मतलब क्या होगा? पठती का मतलब होता है पढ़ता है या पढ़ती है। पठिष्यति का मतलब पढ़ेगा। अपठत का पढ़ा या पढ़ा था। पठेत का पढ़ना चाहिए। और पठतु का पढ़ो, ठीक है। ये 5 का मीनिंग अलग है, ठीक है। कारण शब्द रूप योग्यता पूछ रहे हैं, शब्द रूप में द्विवचन और बहुवचन नहीं बताएंगे बेटा, बताएंगे। शब्द रूप में द्विवचन भी बताएंगे और बहुवचन भी बताएंगे, लेकिन जब एक वचन आप क्लियर करके आएंगे तब बचाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे इस क्लास में एक वचन क्लियर कर चैट बॉक्स में आप लोग याद करके, ठीक है, बता दीजिएगा, ठीक है। दीक्षा दीक्षित, ठीक है बेटा। क्योंकि एक वचन जिसका क्लियर हो जाता है, उसका द्विवचन और बहुवचन तो सबसे कम हो जाएगा। सर ये आपकी फर्स्ट क्लास है? नहीं, मैं तो अध्ययन मंत्रा में 2016 से पढ़ा रहा हूँ बच्चा है। मल्लिका सक्सेना जी। और आज की बात कहेंगी आपके बैच की, तो ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट किसे कहते हैं? क्रिया के मूल को। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु। जैसे ये सारी क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें मूल क्या है? पठ। पठति, पठिष्यति, अपठत, पठित और पठतु में क्या है? मूल क्या है? पठ। तो पठ क्या हो गया? मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये हो गया आपका विषय। और ये क्या है? ये धातु। समझ में आ गया? ये संस्कृत की सेकंड क्लास है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर? अब चलते हैं। तो इस धातु रूप को पढ़ना है। धातु रूप को पढ़ना है, तो धातु रूप पढ़ने से पहले धातु का रूप आगे जानना होगा।
तो धातु को रूप को पढ़ने के लिए एक विषय जानना होता है, लकार। क्या जानना होता है? लकार। चलिए हमें बताइए लकार कितने होते हैं, जल्दी। लकार कितने होते हैं? लकार कितने होते हैं चैट में मुझे बताइए। तब तक मैं लकार को याद करने का ट्रिक लिखता हूं। जल्दी चैट में बताइए। ठीक है, जल्दी। राहुल सर बताओ क्या हो रहा है? सर वीडियो रुक क्यों रहा है? क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। लकार बताए, मीनाक्षी ने 5, दर्शना ने 5, योगिता ने 10, आराधना ने 3, राशि ने 5, अनीता ने 5, अजीत वर्मा ने 3, आकांक्षा मणि ने 10। सर मैं सुपर टेट के बैच से पूछ रही थी कि ये फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं, एक ये सेकंड क्लास है। नीलिमा पाठक ने बताया 3, अनुपमा ने बताया 5, सालू ने बताया 5 और राशि ने बताया 5 टाइप, सालू मिश्रा 5। ओके, ठीक है। तो लकार की संख्या होती है बेटा 10। एक बच्चे ने बताया था 10, बाकी सब 5-6 वाले हैं। सोनम ने अभी बताया 10। लकार कितने होते हैं? 10। अब देखो इनके नाम याद कर लेना, ठीक है, और नाम का ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो जो गलती हुई भूल जाओ और ये समझ लो। ये हो गया अ ई उ री ए ओ, फिर हो गया अ ई उ री। इस ट्रिक को याद करो, ठीक है। अब ये नाम देखेंगे। लकार का मतलब होता है टेंस। लकार का मतलब क्या होता है? टेंस। लकार का मतलब क्या होता है भाई? टेंस। टेंस याद रख लो, टेंस। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रेजेंट में पढ़े होंगे, 4 पास्ट में पढ़े होंगे और 4 फ्यूचर में। तो 12 टेंस वहां होते हैं। उसी तरह संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ठीक है ना, यही समझ जाओ। अब इस सबके सामने लिख दो लॉ। क्या लिख दो? लॉ। लॉ। क्या लिखना है भाई? ल। यहाँ भी लिखो ल, यहाँ भी लिखो ल, यहाँ भी लिखो ल, और यहाँ भी लिखो ल। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी लिखो ल, यहाँ भी लिख दो ल, और यहाँ भी लिख दो क्या? ल, और यहाँ भी लिख दो ल। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? ल। सबको प्लस करेंगे ना? ऐसे आप समझदार हैं, लेकिन मैं कर देता हूं। तो सबको जब प्लस करेंगे तो इसको पढ़ेंगे ल। ये हो गया ल, ये हो गया ली, ये हो गया लू, ये हो गया लरी, फिर अगला हो गया ले, फिर उसके बाद होगा लो, ले लो। बहुत अच्छी बात है, क्या ले लें भाई? फिर क्या होगा? ल, ली, लू और लरी हो गया। अब इस सबके सामने क्या करना है हमें? सबके सामने क्या करना है भाई? तो कह रहा है सबके सामने काम करो, प्लस कर दो। हम्म, चलो ठीक है, कर दिए, कर दिए प्लस। अब क्या करा रहे हो? तो कह रहा है यहाँ ट लिखो, ट, यहाँ भी लिखो 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 ट। अच्छा जी, आगे इसमें भी कुछ लिखना है? कह रहा है रुक जाओ। ये रुको, ठीक है, कह दिया। क्या हमें क्या कह दिया? कि रुक जाओ। क्यों? तो कह रहा है यहाँ लिखो ङ, ङ, यहाँ लिखो ङ, और यहाँ भी लिखवा दिया क्या? ङ। ठीक है, तो ये 6 कर दिया, ट वाला 6 कर दिया, और ङ वाला क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो टोटल 10 हो गए ना जी। अब ये देखो क्या कह रहा है? कह रहा है इसको पढ़ो क्या? तो कह रहा है लट। ये क्या है भाई? तो कह रहा है ये होगा लिट। फिर क्या होगा? तो ये कह रहा है लुट। फिर क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है लिट।
फिर कह रहा है लेट, लेट का क्या करें भाई, तो कह रहा है लोट, क्या बात है। और फिर क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है ये हो गया लंग, 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 क्या पढ़ना है, लंग, ng, ng, नाक से लंग, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तो कह रहा है अब लिंग, लिंग। फिर क्या है भाई, तो कह रहा है लुंग, कितना अच्छा ट्रिक है। फिर कह रहा है क्या, रिंग। यानी स्वरों को अगर आप जानते हैं, इन स्वरों को जानते हैं, इन स्वरों से ही आप क्या कर सकते हैं, इस दसों का नाम आराम से याद रख सकते हैं। अ के बाद ई के बाद ऊ के बाद री के बाद ए के बाद ओ। ये हो गए 6 ट वाले, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट। फिर आता है ङ वाला 5, फिर वही अ ई ऊ री, ऊपर के 4 वाले जो थे वही सा, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। तो ये क्या होते हैं, आपके 10 लकार होते हैं। क्या होते हैं भाई, 10 लकार होते हैं। इन 10 लकारों के बारे में आपको एकदम क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर पता होना चाहिए। अब इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि कौन लकार किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है, कौन सा लकार किसके लिए प्रयोग होता है। ये जो लट लकार है ये होता है वर्तमान के लिए, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ये जो लृट लकार है ये होता है भविष्यत काल के लिए, भविष्यत यानी फ्यूचर टेंस। और ये लंग लकार जो है ये आपका होता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए। तो तीनों टेंस का क्लियर हो गया ना। फिर कहोगे सर एक बात बताइए, जब प्रेजेंट के लिए एक हो गया, पास्ट के लिए वो हो गया, और फ्यूचर के लिए हो गया, तो ये बचे 7 का क्या करें, इनका भी है भाई, चिंता मत करो, इनकी भी जरूरत है। अब इनके लिए क्या करना है, तो कह रहे हैं एक तो काम होता है कि देखिए हमारा सबसे अच्छा जो ग्रंथ है विश्व का उसका नाम है वेद। तो वेदों में जिसका प्रयोग किया गया है वह है लेट लकार। भाई कई बार पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि वो कौन सा लकार है जिसका प्रयोग वेद में किया जाता है। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऋतु पूछ रहे हैं सर आपकी क्लास डेली होगी, नहीं बेटा डेली तो नहीं होगी, सप्ताह में 2 क्लासेस 3 क्लासेस 4 क्लासेस लग सकती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि ये वेद में प्रयोग होता है। तो कोई भी पूछ दे कि वेद में कौन सा लकार का प्रयोग होता है, तो ध्यान में रखिएगा वेद में लेट लकार का, जो हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना कौन कौन है ये भी बता दूं, तो ये पढ़ना है जिसके सामने ये टिक लगा रहा हूं, देख लीजिए यही लकार हमें पढ़ने हैं, बस 5 लकार। कौन कौन, लट लकार, रिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार, ठीक है। अब ये क्या है, लोट क्या कहता है, तो कह रहा है कि ये प्रयोग होता है आज्ञा देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। चलिए भाई ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट के लिए क्या हो गया, लोट लकार। तो 3 वो हो गया। अब ये क्या है, तो यहाँ एक और चीज बता रहा है, पहले कह रहा है कि इसको समझ लीजिए। ये विधि लिंग लकार 2 बाटों, लिंग लकार 2 भागों में बटा, एक होता है विधि लिंग और एक होता है आशी लिंग। क्या होता है, आशी लिंग, ये बाद में आशीर लिंग कहलाता है। तो हमें विधि लिंग पढ़ना है, लिंग का कौन सा वाला भाग पढ़ना है, विधि लिंग। और इसका अर्थ क्या होता है, तो कहता है इसका अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अच्छा जी, तो हो गया क्या, उन कौन लकार हो गए 10 लकार, लेकिन पढ़ना कितने हैं, 5। कौन कौन लकार 5 पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको फिर मैं लिख देता हूं। आपको पढ़ना है लट लकार, फिर क्या पढ़ना है, तो रिट लकार, और फिर क्या करना है, लंग लकार। ये तीनों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्तमान है। क्या है, वर्तमान, वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भविष्यत, भविष्यत काल हो गया।
और ये आपका हो गया भूतकाल। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, तो भाई लोट पढ़ना है। ये क्यों? क्योंकि ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, आज्ञा या प्रार्थना, इसमें कोई काल नहीं होता है, ये भाव को बताता है, आज्ञा या प्रार्थना। और फिर क्या पढ़ना है भाई, तो कह रहा है अब पढ़ना है विधि और क्या, लिंग, विधि लिंग लकार पढ़ना है। ठीक है, ये क्यों होगा, इसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए, कल्पना करने के लिए, कल्पना या संभावना या सजेशन। ठीक है, इस प्रकार से अंतिमा त्यागी। सर क्या मेरे कमेंट शो हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो ये चीजें हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो लकारों का जो विषय है, कितने लकार होते हैं, तो लकार आपके होते हैं कौन कौन, 10 लकार होते हैं, ये आपने देखा। अब आप शुरू से अगर हम रिवीजन पर जाएं तो आपने देखिए कि हमने किया क्या, पहले शब्द रूप की चर्चा की। शब्द रूप की जब चर्चा करना हम शुरू किए तो शब्द रूप में क्या किए हमने, अकारांत और आकारांत। अकारांत के दो होते हैं, एक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हमने जो सामने आपको दिखाया ये पुल्लिंग था, और इसके ट्रिक आपके सामने अह अम एन आय। यानी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि एक होता है शब्द और एक होता है धातु। शब्द मतलब जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं। और धातु का मतलब क्या हुआ भाई, तो धातु का मतलब क्या हुआ, धातु का मतलब हुआ क्रिया। क्रिया का मूल रूप वस्तुतः, यानी क्रिया के जो विषयों को पढ़ेंगे वो क्या कहला जाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो इन शब्दों को और धातुओं को जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो हमारे सामने ये विषय आया। ठीक है, मंजू गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बेटा। रीता कह रही है सर मेरा नाम नहीं लिया। अरे रीता, आपका नाम एकदम आप ही आप हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, तो हमने शब्द रूप आकारांत, अकारांत को पढ़ लिया, फिर आकारांत पढ़ा। आकारांत में आपको आ, आम, अया, आयई, आयाह, आयाह, आयाम, ठीक है, और इसमें जो परिवर्तन थे मैंने दिखाया। ये ट्रिक्स याद रहेगा, तो ट्रिक्स से आपको हमेशा शब्द पकड़ में आएगा, समझ में आएगा, और आगे आप पढ़ते जाएंगे। अगला विषय जब उसके बाद चलते हैं, ठीक है, तो हमने देखा ईकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं जो मैंने बताया। लकार 10 हैं, हमें 5 पढ़ना है जी, राशि। तो ये विषय है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इकारांत में कैसे है, तो इकारांत में कुछ आपको बदलाव करने होते हैं। ई के जगह पर य आकर के उसमें परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपके सामने आ गया क्या, ई, ईम, या, यई, याहा, याहा, याम। और संबोधन में ध्यान में रखना है, इकार, इकारांत के संबोधन में इकारांत हो जाता है, यानी ह्रस्वई हो जाता है, छोटी ई जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अकारांत। अकारांत कौन सा, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां से लेकर के, ठीक है, और यहां तक यह पुल्लिंग की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, पुल्लिंग की तरह सेम होता है। प्रथमा द्वितीया अलग होता है, तृतीया से कैसा हो जाता है, पुल्लिंग की तरह होता है। हालांकि अगर एक वचन में देख रहे हैं तो वो द्वितीया से ही एक वचन पुल्लिंग की तरह दिखने लगता है। तो ये हो जाता है अम, एन, आय, आत, अस्य, ए, और अ संबोधन में होता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, सर क्लास शुरू हुए कितना टाइम हुआ, बेटा क्लास 1:10 पर आई थिंक शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और ये क्लास अब खत्म होने वाली है, लास्ट टाइम चल रहा है, मैं रिवीजन बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्लास आपकी अब ओवर होने वाली है ये। चलिए, उसके बाद आपका आता है बेटा कौन सा, उसके बाद आता है हमने
चर्चा की किस चीज की? धातु रूप। उससे पहले हमने धातु किसे कहते हैं वो चीज चर्चा है। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ क्रियाओं को लिखा और इन क्रियाओं का मैंने अर्थ लिखा। इसमें कॉमन चीजें क्या है? तो कॉमन चीजें जो हैं वो हैं क्या? उसी को हम धातु कहते हैं। और वह कॉमन चीज है क्रिया का क्या होता है? मूल होता है। तो क्रिया के मूल को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। और उसी धातु के रूप को दिखाया। देखिए यहाँ कई रूप दिख रहे हैं। यही 5 लकार हैं। आपको अगर वस्तुतः दिखा दूं, ये लट लकार है, ये लृट लकार है, ये लंग लकार है, ये विधिलिंग लकार है और ये लोट लकार है। ठीक है, ये लकार की 5 ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा दीक्षा। ठीक है, चिंता मत करो आप। चलिए, ये हो गया। तो ये मैंने बताया और यहाँ लिख दिया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट आपका आया कि लकार जब है धातु रूप को पढ़ने के लिए, जैसे शब्द रूप को पढ़ने के लिए विभक्ति रूप जानना जरूरी होता है, उसी तरह धातु रूप का मतलब है कि लकार पढ़ना जरूरी है। तो लकारों की संख्या मैंने आपसे पूछी थी, बहुत नंबर बताए। ठीक है, लेकिन यह नंबर होता है 10। 10 लकार होते हैं। इसका नाम याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे याद रखें? राजीव नाम है, स्वर के तरीके से याद रखिए। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट। 6 ट वाले होंगे। तो लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट। 4 हैं ङ वाले। लंग, अ हो गया। लिंग, लौ में ई की मात्रा लगा दिए लिंग। फिर क्या होगा? ऊ की मात्रा लगाएंगे लौ में तो क्या हो जाएगा? लुंग। और फिर रि की मात्रा लगाएंगे तो लृंग। 4 हो गए। इसमें से पढ़ना कितना है? 5। कौन कौन? तो लट, लृट, लंग, लोट, विधिलिंग। ये 5 हमें पढ़ना है। 3 ट वाले और 2 ङ वाले। ठीक है। कौन किस काल के लिए प्रयोग होता है? तो लट लकार वर्तमान के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। लृट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? भूतकाल के लिए। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना, जिसे ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कहते हैं। और विधि लिंग लकार जो है, लिंग लकार में विधि लिंग लकार, लिंग लकार 2 भागों में बढ़ता है। तो विधि लिंग लकार चाहिए, कल्पना, संभावना, सजेशंस के लिए प्रयोग होता है। इन सारे विषयों को हम और आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है बेटा, ध्यान में रखिएगा। संबोधन में फर्स्ट प्रथमा विभक्ति होती है। दैट्स ऑल। ओके, नमस्ते, शुभ दिनम, गुड बाय। एकदम फर्स्ट क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग भी होगी। पीडीएफ से ज़्यादा रिकॉर्डिंग पर ध्यान दें। ठीक है, पीडीएफ तो ये आपको जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सब आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, बट रिकॉर्डिंग पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, ओके। कैसा क्लास रहा बता दीजिएगा। जैसे आप बताएंगे सुधार करते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम। संबोधन में प्रथमा होता है, अंतिमा, और क्या बताएं। ठीक है, ओके, नमस्ते, धन्यवाद। लक्ष्य वंडरफुल। ओके। बोधन 400